इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई है जहां पर बताया जा रहा है कि जीएसटी ऑफिसर अब आपकी शॉप को या आपके ऑफिस या फिर आपके घर पे भी यहां पे विजिट करेंगे और जानेंगे कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फेक है या फिर नहीं है। साथ में गाइस एक ऑल इंडिया स्पेशल यहां पे ड्राइव चलाई जा रही है। क्या जीएसटी ऑफिसर सारी शॉप के ऊपर विजिट करेंगे, कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जीएसटी फेक है कि नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे उनको, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जीएसटी की स्पेशल ड्राइव आखिर है क्या। तो देखिए ये 2 महीने की स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेंट्रल और स्टेट टैक्स दोनों अथॉरिटी मिलकर इसको यहाँ पे चलाने वाली है। तो गाइस 16 मई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 इस 2 महीने के बीच में कभी भी जीएसटी ऑफिसर आपकी लोकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि इस स्पेशल ड्राइव का मकसद क्या है। तो देखिए एज पर द जीएसटी ऑफिशियल जो जीएसटी का जो टैक्स इवेजन है जो डिडक्ट किया है टैक्स ऑफिशियल ने, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। और गाइस इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जितने भी फेक जीएसटी होते हैं, जो फेक आईटीसी वगैरह होते हैं, कोई इनवॉइस वगैरह रेज करते हैं विदाउट एनी सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस, तो इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कौन सा है। और गाइस ये जो इंपैक्ट करता है काफी ज्यादा, जो गवर्नमेंट को इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे जो है सॉल्व करने के लिए इसने जीएसटी जो डिपार्टमेंट है उसने ये एक स्पेशल ड्राइव चलाई है 2 महीनों के लिए। अब गाइस बात करते हैं कि जो फेक जीएसटी है वो आखिर काम कैसे करते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर आपने कोई फेक जीएसटी बना रखा है कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर, मान लीजिए आपने जो प्लेस ऑफ द जो बिजनेस था उसके लिए कोई फेक इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रखा है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट हो गई, फेक रेंट एग्रीमेंट बना रखा है, रेंट एग्रीमेंट आपके एक्सपायर वगैरह हो चुके हैं, या लेट सपोज आपने जो पैन आधार नंबर यहाँ पे यूज में लिया है वो इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है कि किसी का भी और अदर पर्सन का यहाँ पे पैन कार्ड या आधार कार्ड यूज ले रखा है। इवन रिसेंटली एक केस भी पकड़ में आया था गुजरात के अंदर जहां पे क्या हुआ था, किसी का आधार कार्ड नंबर जो इसको थोड़ा बहुत पैसा दिया गया था और उसके आधार कार्ड नंबर के साथ में एक फेक मोबाइल नंबर लिंक कर दिया गया था और उसी के आधार पैन कार्ड के थ्रू एक जीएसटी बना दिया गया था। तो गाइस अगर इस तरह की एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो ये सारे के सारे फेक जीएसटी के अंदर यहाँ पे आते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे स्पेशल ड्राइव के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस इश्यू रखी है। तो पीरियड की बात करूं तो जैसे मैं बताया कि 2 महीने का ये पीरियड चलेगा। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फ्रॉडुलेंट जीएसटी है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी जो सिस्टम है वो एक पूरा डेटा एनालिटिक्स करेगा रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जीएसटी ऑफिसर जो है सभी शॉप के ऊपर ऑल ओवर द इंडिया सभी जितने भी ऑफिस प्लेस है या जिन्होंने भी घर पे भी रजिस्टर करा रखा है या सभी जगह पे विजिट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जीएसटी का जो सिस्टम है वो पहले से यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा डेटा एनालिटिक्स के बेस के ऊपर कि और रिस्क पैरामीटर्स के बेस के ऊपर कि कौन सा जीएसटी यहाँ पे फेक है। साथ में गाइस जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा उसकी जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो स्टेट और सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को दी जाएगी। उसके बाद में गाइस उस प्लेस के ऊपर विजिट करके वो सारी चीजें वेरीफाई वगैरह करेंगे। और गाइस इन चीजों के अंदर यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स टूल्स हो गए, बीफा हो गया, एनआईसी, प्राइम, ई-वे बिल्स, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू यहाँ पे फेक जो जीएसटी होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं अगर लेट सपोज जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि ये फेक जीएसटी है या फिर कोई भी कमियां वगैरह पाई जाती है तो वो क्या एक्शन ले सकता है। तो देखिए पहली चीज ये कि अगर उसको लगता है कि आपका बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है या आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहां पे जीएसटी आपका सस्पेंशन हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। प्लस यहाँ पे उसको ये भी राइट है कि वो आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अगर आपने फेक आईटीसी वगैरह ले रखी है तो वो ब्लॉक कर सकता है। प्लस गाइस जो फेक आईटीसी जो रिसिप्ट है जो लेने वाले हैं उसको अभी वो आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन ले सकता है। प्लस जितने भी उसके साथ में लिंक और अदर भी जीएसटी है उसके ऊपर भी वो एक्शन ले सकता है। गाइस बात करते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है यहाँ पे 2 महीने के अंदर अगर आप जीएसटी ऑफिसर आपकी साइट के ऊपर विजिट करता है। तो पहली चीज देखिए यहाँ पे मैसिव फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाली है बिजनेस प्लेस की। ये जो जीएसटी ड्राइव है इसका पर्पस ये जितने भी फेक जीएसटी उसको आइडेंटिफाई करना। तो उसके अंदर गाइस मेनली जो जीएसटी ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने वाले हैं वो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहली चीज तो ये कि आपको एक बोर्ड यहाँ पे जो है दिखाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको अपनी फर्म का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जीएसटी नंबर दिखाना पड़ेगा। प्लस आपका जितना भी एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस है वहां पे भी आपको एंट्रेंस के ऊपर ये यहाँ पे जो है बोर्ड वगैरह लगाना पड़ेगा। साथ में गाइस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी करके रखने पड़ेंगे जैसे कि केवाईसी हो गया, पैन कार्ड और आधार कार्ड हो गया, प्रोप्राइटर का हो गया, डायरेक्टर्स का हो गया, जितने भी पार्टनर्स है उन सभी का हो गया। इसके अलावा इस मेन चीज एड्रेस प्रूफ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया तो उसको वापस रिन्यू करवाइए जल्दी से जल्दी। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी दे रखी थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, साथ में एनओसी दे रखी थी, तो आपके पास में ओरिजिनल यहाँ पे एनओसी वगैरह होनी चाहिए। साथ में अगर लेट सपोज अगर आपका बिजनेस यहाँ पे बंद हो चुका है और उसके बाद में भी अगर आप कंटिन्यू ही रखे जा रहे हो, जीएसटी की केवल नील रिटर्न ही यहाँ पे फाइल किए जा रहे हो, तो उस केस में भी आपको कैंसिलेशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, नेसेसरी यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। तो गाइस ये 4-5 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब इसका स्पेशल ड्राइव का मकसद यही है कि जितने भी जीएसटी
जीएसटी जिन्होंने फेक जीएसटी बना रखे हैं और सिर्फ उनका काम ही यही है कि विद इनवॉइस रेज करना विदाउट एनी काइंड ऑफ द सप्लाई एंड द गुड्स और सर्विस, और खाली फेक जीएसटी यहाँ पे आईटीसी वगैरह जो है बेसिकली पास करते रहते हैं। तो ऐसे जीएसटी को आइडेंटिफाई करके उन सभी को बंद करना है, उन सभी के ऊपर एक्शन लेना है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, वो केवल आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से ध्यान में रखने हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।